जय हो तुलसी मैया की। देव उठावनी एकादशी और तुलसी विवाह का आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अपने इस वीडियो में हम देखेंगे और सुनेंगे तुलसी विवाह का महत्व और तुलसी विवाह की कथा। तो आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सुनते हैं तुलसी विवाह का महात्म्य। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को हमारे देश में देवस्थान तुलसी विवाह एवं भीष्म पंचक एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन तुलसी पूजन का उत्सव पूरे भारत में मनाया जाता है। हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक के पावन महीने में जो भक्त माँ तुलसी का विवाह भगवान से करवाते हैं, उनके पिछले जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि आषाढ़ मास देवशयनी एकादशी से कार्तिक मास के समय चतुर्मासी कहा गया है। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु क्षीर सागर के अनंत शैया पर शयन करते हैं, जिस कारण कृषि के अलावा समस्त शुभ कार्य जैसे शादी ब्याह, व्रत, नए घर में प्रवेश जैसे समस्त मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाता है। किंतु देव उठावनी एकादशी से भगवान के जागने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है एवं मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य के मिथुन राशि में आने पर भगवान श्री हरि विष्णु शयन करते हैं और तुला राशि में सूर्य के जाने पर भगवान शयन कर उठते हैं। भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम और माता तुलसी के मिलन का पर्व तुलसी विवाह हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। आइए अब जाने तुलसी विवाह की महिमा। पद्म पुराण के उत्तराखंड में कहा गया है कि एकादशी महात्म्य के अनुसार श्री हरि प्रबोधनी यानी देवोत्थान एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ तथा 100 राष्ट्रीय यज्ञों के बराबर फल मिलता है। इस परम पुण्य प्रदायक एकादशी में विधिवत व्रत से सब पाप नष्ट और भस्म हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भी भक्त श्रद्धा के साथ जो कुछ भी जप तप स्नान दान होम करते हैं, वह सब अक्षय फलदायक हो जाता है। कहते हैं कि समस्त सनातन धर्मी का आध्यात्मिक कर्तव्य है कि देव उठावनी एकादशी का व्रत अवश्य करें। इस व्रत को करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है। आइए अब हम सुनते हैं तुलसी विवाह की कथा। हमारे पुराणों में जो कथा प्रचलित है उसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो बोलिए जय तुलसी मैया की। तुलसी विवाह की कथा। शास्त्रों के अनुसार जालंधर नामक एक बहुत ही भयंकर राक्षस था, जिसे कि युद्ध में हराना नामुमकिन था। सभी देवतागण उससे खौफ खाते थे और वह बहुत शक्तिशाली था, जिसकी वजह से उसने पूरे संसार में अत्याचार कर रखा था और उसकी वीरता का राज उसकी धर्म पत्नी वृंदा का उसके प्रति पत्नी धर्म का पालन करना था, जिस कारणवश वह पूरे विश्व में सर्व विजयी बना हुआ था। जालंधर के अत्याचार के कारणवश सभी देवता भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने देवताओं की मदद करने का फैसला किया। उसके बाद जब जालंधर युद्ध के लिए जा रहे थे, तब भगवान विष्णु वृंदा के सतीत्व धर्म को भंग करने के लिए जालंधर का अवतार लेकर उसके पास पहुंच गए। उसके बाद जालंधर युद्ध में हार गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उन्हें भगवान विष्णु के उस अवतार के बारे में पता चला, तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आप एक पत्थर की मूरत बन जाएंगे। उसके बाद वह अपने पति की मृत्यु के पश्चात उसी के साथ सती हो गई। जहां उन्होंने अपने प्राण त्यागे, वहीं पर तुलसी का पौधा उत्पन्न हो गया। उसके बाद विष्णु भगवान ने वृंदा को यह वचन दिया कि अगले जन्म में तुम्हारा जन्म तुलसी के रूप में होगा और तुम्हारा विवाह
मेरे साथ होगा। इसी वजह से अगले जन्म में भगवान विष्णु ने शालिग्राम के रूप में जन्म लिया और कार्तिक मास की एकादशी के दिन तुलसी माता से विवाह किया। हिंदू शास्त्र में कहा गया है कि निसंतान दंपति को जीवन में एक बार तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य अवश्य प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक शुक्ल एकादशी पर तुलसी विवाह का विधिवत पूजन करने से भक्तों को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तुलसी जी की नियमित पूजा से व्यक्ति को पापों से मुक्ति तथा पुण्य फल में वृद्धि होती है। पूजा पद्धति के अनुसार सभी देवी तथा देवताओं को तुलसी जी अर्पित की जाती है। तुलसी के पौधों को पवित्र और पूजनीय माना गया है। तुलसी विवाह के शुभ अवसर पर व्रत रखने का बहुत ही महत्व है। जय तुलसी मैया की।